देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ये फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भाजपा से नहीं कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। कि जो वोट चोरी का नारा उन्होंने बिहार के सड़कों पे उठाया, उस वोट चोरी की गूंज हमने सदन के अंदर हमने सुनी, पूरे देश भर ने सुनी। भूत चोर, गद्दी चोर वोट चोरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। এই স্লোগানেৰে বিজেপিক গাদিচ্যুত কৰাৰ হুংকাৰ কংগ্ৰেছৰ। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है। দিল্লীত আয়োজিত মহাৰেলীত কংগ্ৰেছৰ ঘোষণা, বিজেপিক পৰাভূত কৰি পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ৰাহুল গান্ধী। देश का अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। ৰামলীলা ময়দানত উপস্থিত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু দেশবাসীক সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীৰো দাবী, গাদিচ্যুত হোৱাৰ ভয়ত হেনো কম প্ৰমাণ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ। हाथ देखा अमित शाह का कांपते हुए ऐसे देखा, क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। বিজেপি আৰএছএছ শক্তি আৰু সিংহাসনৰ সাধক, কংগ্ৰেছ সত্যৰ সাধক। हमारी विचारधारा कि सत्य सबसे जरूरी है। সত্যৰ বিৰুদ্ধে পৰাভূত হ'ব অসত্য। এই মন্তব্যৰে ৰাহুল গান্ধীৰ হুংকাৰ। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते। अब मोहन भागवत का बयान सुनिए, विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह विचारधारा आरएसएस की है। हिंदुस्तान की विचारधारा कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। हम सत्य को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিহাৰত কৰিছিল ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা ৰেলী। বিভিন্ন নিৰ্বাচনত ভোট চুৰি কৰি বিজেপি জয়ী হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিনে। দেওবাৰেও ৰাজধানী দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বৃহৎ সজাগতা ৰেলী। ভাষণত স্বাভাৱিকতেই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। वोट चोर, वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপি চৰকাৰৰ হৈ কাম কৰাৰ স্পষ্ট অভিযোগ ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী, এআইচিচিৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, গৌৰৱ গগৈকে ধৰি প্ৰতিজন নেতাৰ। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इस कानून को हम बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं लेकिन हम सब पर, आप सब पर वार हो रहा है। ভোট চুৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰত আক্ৰমণ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কংগ্ৰেছৰ। इस संविधान में लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है।
किस प्रकार से चुनाव आयोग भाजपा सरकार का एक कठपुतली बन चुका है। आज हम सब दिल्ली के इस राजधानी में आए हैं कि वो चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर उनको लगता है कि वो हर दिन हर महीने चोरी कर पाएंगे, तो उनके चोरी को पकड़ने के लिए हर बूथ में, हर गांव में, हर ढाणी में लड़ाई लड़ेगा। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ নেতাকৰ্মীৰো অংশগ্ৰহণ মহাৰেলীত। ভূপেন বৰা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰো তীক্ষ্ণ সমালোচনা বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক। SIR আৰু SRৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সজাগ হোৱাৰ আহ্বান ৰাইজক। देश का अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम।